कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। अनमोल वचन। मनुष्य के कर्म क्या ईश्वर से छिप सकते हैं? मनुष्य संसार में अपने पूर्व जन्म व जन्मों के अवशिष्ट कर्मों के फलों को भोगने के लिए और नए कर्म करने के लिए संसार में आता है। मनुष्य जीवन भर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है उसका लेखा जोखा कौन रखता है? कभी विचार किया कैसे कर्मों का फल मिलता है और कैसे हमारे अगले जन्म की योनि निर्धारित होती है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर प्रत्येक मनुष्य को विचार कर लेना चाहिए और निर्णय करने का प्रयास भी करना चाहिए। यदि उससे निर्णय न हो तो उसके लिए उसे वैदिक जीवन पद्धति कर्म फल सिद्धांत को जानने के लिए दर्शन व मनुस्मृति सहित ऋषियों व उच्च कोटि के आर्य विद्वानों के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। हमें वर्तमान में जो मनुष्य जीवन मिला है उसका कारण जानते हो? हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही है। हमारा रूप, हमारा रंग, आकृति, कद काठी, माता पिता, सामाजिक वातावरण आदि परमात्मा मुख्यतः हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही तय करता है। परमात्मा के अलावा कोई ऐसी सत्ता है ही नहीं कि जो ये कार्य कर सके। अतः यह सत्य सिद्धांत है कि ईश्वर ही हमारे वर्तमान जीवन का कारण है और वही हमारे भविष्य के जीवन व पर जन्मों का भी निमित्त कारण होगा। मनुष्य जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है वो समय के साथ भूलता जाता है। अब ऐसी कौन सी सत्ता या व्यवस्था है जो सभी प्राणियों के कर्मों को याद रख सकती है? इसका उत्तर ये है कि जीवात्मा के अलावा अन्य चेतन सत्ता केवल एक ईश्वर ही है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ एवं सृष्टिकर्ता आदि है। हम देखते हैं कि मनुष्य ने एक कंप्यूटर बनाया जिसमें मनुष्य अपने सभी कार्यों को वर्षों तक सुरक्षित रख सकता है। हम विगत अनेक वर्षों से जो लेख लिख रहे हैं वो हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सुरक्षित है। हार्ड डिस्क एक जड़ पदार्थ है। ये जिन पदार्थों से बनाई जाती है उसका रचयिता ईश्वर ही है। अतः चेतना सत्ता ईश्वर की स्मृति का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। उसके बारे में तो नेति नेति कह सकते हैं। ईश्वर संसार के सभी प्राणियों के कर्मों का साक्षी होता है और किसी के छोटे से छोटे कर्म को कभी नहीं भूलता। यदि कभी किंचित भूलता भी होता तो इस कारण से सृष्टि में कमियां ही कमियां होती, जबकि ऐसा है नहीं। इसके लिए ऋषियों ने कहा कि ईश्वर का ज्ञान न्यूनाधिक कभी नहीं होता। यदि हमने कोई अच्छा या बुरा काम किया है तो उसका ईश्वर को ज्ञान न तो न्यून हो सकता है न किंचित अधिक हो सकता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी होने से सभी अनंत जीवात्माओं के सभी कर्मों का साक्षी होता है। अतः वो अपने विधान जिसका कुछ दिग्दर्शन उसने वेदों व साक्षात धर्मा ऋषियों ने मनुस्मृति व दर्शन आदि ग्रंथ में किया है, उन्हीं के अनुसार व्यवहार करता है। इसी कारण सृष्टि की रचना किसी भी प्रकार की न्यूनता से पूर्णतया रहित होने के कारण ही ईश्वर के सब काम अपने विधान के अनुसार यथा समय हो रहे हैं, जिसमें जीवात्माओं के कर्मों का यथावत फल दिया जाना भी सम्मिलित है। एक उपनिषद में बताया गया कि जिस प्रकार एक सद्योजात गाय की संतान गायों से बड़े से बड़े समूह में अपनी माता को ढूंढ लेती है, उसी प्रकार मनुष्यों के कर्म भी उसके कर्ता जीवात्मा को जन्म जन्मांतर में भी ढूंढकर ईश्वर की व्यवस्था से उनके फलों को भोगने पर ही प्रभावहीन व समाप्त होते हैं।
एक प्रसंग में शास्त्रों में यह भी बताया गया कि संसार में नाना प्रकार की योनियों में जो जीवात्माएं हैं उसका कारण उनके पूर्व जन्मों के कर्म ही हैं। हमारे सामने जो रोगी, दुखी या कृपण लोग तथा नीच योनि वाले पशु पक्षी आते हैं, वो यही संदेश देते हैं कि हमने पिछले व इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए, इस कारण उनका ये हाल है। इसलिए हम मनुष्यों को शुभ व अच्छे कर्म ही करने चाहिए, नहीं तो हमारी भी दशा वही और उनके अनुरूप ही होगी। इन सब उदाहरणों से ये निश्चित होता है कि मनुष्य को बुरे कर्मों के ईश्वरीय दंड से डरना चाहिए और वेद विहित पंच महायज्ञादि शुभ कर्मों का ही अनुष्ठान व आचरण करना चाहिए, जिससे वो दुख से बच सके। इसलिए ईश्वर ने सृष्टि की आदि में वेदों का ज्ञान दिया था, जिसको धर्म मानकर पालन करने से ही मनुष्य अभ्युदय और निःश्रेयस को प्राप्त हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और ऋषि दयानंद सरस्वती जैसे अनेकों ने वेदों की शिक्षाओं व आज्ञाओं का पूरा पूरा पालन किया था, जिसके कारण उनकी विद्या और विवेक ज्ञान था। ईश्वर के सर्वव्यापक और सर्व अंतर्यामी तथा सर्वशक्तिमान होने से वो प्रत्येक जीवात्मा के प्रत्येक कर्म, चाहे वो सूर्य के प्रकाश में किए गए हों या तीव्रतम अंधकार में किए गए हों, सब कर्मों का लेखा जोखा सबका साक्षी ईश्वर होता है। ईश्वर सब जीवात्माओं का न्यायाधीश भी है। न्याय उसे कहते हैं जो बिना अपराध के दंड न देना और अपराध की मात्रा और प्रकृति के अनुरूप यथोक्त निष्पक्ष रूप से दंड देना, दंड न देना व क्षमा करना न्याय नहीं कहलाता। यदि ऐसा होता तो संसार में अन्याय इतने बढ़ जाते कि कोई भी मनुष्य धर्म का पालन कर ही नहीं सकता था। इसका कारण है कि अपराधी जीवात्मा ईश्वर से क्षमा मांगकर बच जाया करेंगे। इसलिए ईश्वर से किसी को यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि उसके बुरे कर्म भुला दिए जाएंगे या क्षमा कर दिए जाएंगे। नहीं, वो दंड से नहीं बच सकता, वो कदापि संभव नहीं है। संसार में मनुष्य जो दान पुण्य कर्म करता है उससे हमारे पापों के फल भोगने पर कोई असर नहीं होता। पूर्व वर्तमान के कर्म पृथक कर्म है, दान व पुण्य कर्म पृथक है। मनुष्य को सबका पृथक पृथक फल भोगना ही पड़ेगा। पाप व पुण्य कर्मों का समायोजन नहीं हो सकता। आप किसी को भी गुरु व इष्ट बना लें, कर्म फल के भोग में वो सहायता नहीं कर सकता। यदि ऐसा कोई दावा करता है तो स्वयं अपने उस कर्म के कारण ईश्वर के दंड का भागी होगा। अतः सभी मनुष्यों को अशुभ कर्म करने से बचना चाहिए। अशुभ कर्म क्या है? इसके लिए वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए। अन्याय करना, किसी का शोषण करना, पात्रों को दान न देना, परोपकार न करना, ईश्वर उपासना व यज्ञ न करना आदि कार्य अशुभ कर्म माने गए, जिससे मनुष्यों को कालांतर में दुख भोगना पड़ता है। अतः ईश्वर उपासना, यज्ञ आदि कर्मों से वेदों का स्वाध्याय, योगाभ्यास कर विवेक प्राप्त करना चाहिए, जिससे संसार के सभी दुखों से मुक्त हुआ जा सके। यही वेद और वैदिक दर्शन का मनुष्यों को संदेश है। अवश्य में भी भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को अवश्य ही भोगना पड़ेगा। जब कर्मों का परिपाक होगा तो न ईश्वर किसी जीवात्मा व मनुष्य को छोड़ेगा, न कोई गुरु संत व महात्मा ही काम आएगा। तब केवल और केवल पूर्वकृत कर्मों के आधार पर ही हमें फल प्राप्ति होगी। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा।